तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और कल हमने देखा किस प्रकार विदुर उद्धव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और हर एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके पिता माता, उसके बाद द्वारका के अलग अलग भगवान के परिकरों के विषय में पूछे। उसके पश्चात 5 पांडवों के विषय में भी पूछे। 5 पांडवों के विषय में पूछने के बाद अभी महारानी कुंती इत्यादि के विषय में पूछ रहे हैं। देखिए कैसे एक एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। इससे पता पड़ता है कि भक्ति कितने इट्स ए मैटर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। कैसे एक एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, वो बताते हैं कि आप जिन भक्तों के साथ रहते हैं, कम से कम उन भक्तों के साथ आपका ऐसा संबंध होना चाहिए कि आप सबके बारे में कम से कम 10-15 मिनट बोल सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा ये भक्त का ग्लोरिफिकेशन करो, तो हमसे वो ग्लोरिफिकेशन भी नहीं निकलता है मुझसे। हमको ये तक नहीं पता होता है वो भक्त है कहाँ से, उसके घर में क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ विदुर के उदाहरण से हम देख रहे हैं कि कैसे एक एक भक्त के विषय में कितना इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। आप इधर बैठ जाइए, चेयर्स हैं ऊपर, ऊपर बैठ जाइए। चेयर्स भी ले सकते हैं, तो नीचे पीछे नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ भक्त लोग आए हैं अपना आशीर्वाद देने, तो इनका दर्शन आपको करा देता हूँ। किधर गया? सब महान महान वैष्णव बैठे हैं। अरे ये तो अपनी ओके, अरे ये सब के सब तो वही है। अच्छा, ठीक है। श्लोक संख्या 40। अहो प्रथापि ध्रियते रभकृथे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वेकवीरो धीरथो विजियज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतस्रः। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? वह अपने पितृहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। हरे कृष्णा। तो प्रथा मतलब कुंती महारानी, उनके विषय में पूछ रहे हैं, क्योंकि कुंती महारानी का पूरा जीवन ही काफी समस्याओं से ग्रसित था। छोटी आयु में ही उनको दुर्वासा मुनि ने जो वरदान दिया था कि आप किसी भी देवता का मंत्र जाप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो खेल खेल में उन्होंने सूर्य का मंत्र जाप किया, सूर्य आकर के उनको कर्ण के रूप में पुत्र दे गए। अब एक अविवाहित लड़की के लिए बड़ी समस्या थी। उसके बाद शादी हुई तो पांडु की मृत्यु हो गई, बाद में माद्री सती हो गई, तो 5 छोटे पुत्र उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गई। बाद में आगे लक्षाग्रह इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने सहा। तो विदुर उनके लिए भी चिंतित हैं कि प्रथा कैसी है, उनके विषय में बताइए। ओके, स्मित राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक पतिव्रता स्त्री, एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती थी जो मृत पति को भस्म कर देती थी। भारत में यह अत्यंत सामान्य प्रथा थी, क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा पतिव्रती होती थी। बाद में कलयुग के आगमन के साथ ही
पत्नियों का पतिपरायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है। अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा ने बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दोनों ही पत्नियां माद्री तथा कुंती अग्निदाह के लिए तैयार थी, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे 5 पांडवों के, जो छोटे बच्चे ही थे, निमित्त जीवित रहे। जब व्यासदेव ने भी यही आग्रह किया तो कुंती ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। अतिशय विक्षोभ के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने के लिए नहीं, अपितु अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जीवित रहने का निश्चय किया। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं, क्योंकि वे अपनी भावज कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते हैं। यह ज्ञात होता है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीता था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में जीवित रहना असंभव था, तो भी 5 पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो यद्यपि ऐसा लगता है कि सती प्रथा तो बड़ी क्रूर प्रथा थी और उसके चलते जिंदा महिलाओं को जला दिया जाता था, लेकिन उसको थोड़ा दूसरे पक्ष से भी देखा जाए। पहले, अभी क्यों समझना मुश्किल होता है, उस तरह पति पत्नी के बीच में संबंध ही नहीं है, लेकिन पहले जो संबंध थे वो इतने आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे पति पत्नी कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को इतना कष्ट होता था कि मानो आग में जाना उसके लिए सरल था, लेकिन जीवन जीना कठिन था। ये हम देखते हैं भगवान शिव के चरित्र में भी, केवल पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी। जब सती की मृत्यु हो गई, भगवान शिव को कितना आघात हुआ। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके लिए कितना कष्टप्रद स्थिति थी। भगवान राम के जीवन में हम देखते हैं, सीता का जब हरण हुआ तो भगवान राम कितने शोक में डूब गए, वन वन में रोते रोते घूम रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बताया, हम वैष्णव सिद्धांत में भी देखते हैं, जब वैष्णव आचार्यों के स्मरण में हम भजन गाते हैं तो उधर आता है, पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशीवो, यानी इतना विरह वैष्णव को दूसरे वैष्णव से होता है। वो बोलता है कि मैं अपना सिर चट्टान में फोड़ दूंगा या फिर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो मान लो अभी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, हम गर्मी के मौसम से ठंडी के मौसम में जाना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करना चाहता है, मतलब क्या है, जीवन उसके लिए अग्नि से भी ज्यादा कठिन कठिन परिस्थिति है। अग्नि में जलना उसके लिए सरल है, तो वो सती प्रथा होती थी। तो यहाँ पर जो बताया है, कुंती उसी प्रकार सती होना चाहती थी, लेकिन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के कारण उनको अलग रहना पड़ा, तो पूरा जीवन उनका कष्टप्रद ही था। विदुर उनके विषय में भी पूछ रहे हैं, और अभी धृतराष्ट्र के विषय में पूछ रहे हैं। 41 सौम्यानुशोचे तमदापतंतम भात्रे परेताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो येन सुरहित स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया था। हरे कृष्ण। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र जिस पथ पर चल रहा था, धृतराष्ट्र जिस पाप कृत्य के पथ पर चल रहा है, उससे उसकी अधोगति तो होने ही वाली। इसीलिए विदुर को धृतराष्ट्र की भी चिंता हो रही है कि धृतराष्ट्र के विषय में ही बताइए, उसने इतने पाप कृत्य पूरे जीवन किए हैं, इतना अन्याय किया है, तो उसकी क्या खबर है। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता
की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। उसके अतः पतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे, और उनके मन के भीतर उसके विषय में विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यह कि उसने अपने कुटिल पुत्रों को आदेश पर उन्हें ही विदुर को उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रयुक्त उसके हितैषी बन रहे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है, वह अपने शत्रुओं का भी भला सोचता है। ये वैष्णव का स्वभाव है कि दूसरों को दुख में नहीं दे सकता है। तो मालूम है विदुर को कि ऐसे पाप कृत्य उसने किए हैं तो उसकी अधोगति तो होनी है, फिर भी उसे उसके विषय में चिंता है। सोहम हरेर्मर्त विडंबनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पडविं प्रसादास चरामि पश्यन् गतो विस्मयोत्रा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। हरे कृष्ण। तो कोई ये सोच सकता है कि अच्छा विदुर को अपना अपमान याद आ रहा है इसलिए धृतराष्ट्र के विषय में पूछ रहा है। नहीं, वो किसी अपमान के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा विश्व भ्रमण करके एक बात मुझे समझ में आ गई कि सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है। भगवान की कृपा से जो कुछ मेरे जीवन में आ रहा है उनकी कृपा से आ रहा है। तो मैं किसी भी वस्तु से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं है। तो उस प्रकार विदुर बड़े ही निर्मल स्वभाव से सबके विषय में पूछ रहे हैं। कई बार हम पूछते हैं ना कि अच्छा उन्होंने हमारे साथ बुरा किया था, अब उनके साथ क्या चल रहा है, ऐसे विषय से नहीं पूछ रहे हैं, बड़े निर्मल स्वभाव से पूछ रहे हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख नहीं थे, अतएव अपने भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकवादी पुत्र अपने खुद के बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे। इसमें श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया और इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे। किंतु विदुर तो श्री भगवान की निष्ठायुक्त भक्ति चाहते थे, अतः उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए, फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान की कृपा पर आश्रित रहना ही यथार्थ स्वतंत्रता है, जो घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तो तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह श्री भगवान द्वारा रक्षित है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतया आश्रित है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि ही कहलाती है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। श्री भगवान का भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें न तो किसी मित्र ने न किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने हेतु बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का आनंद ले पाए। हरे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्य लोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे, तब जो लोग श्री भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न तो उन्हें पहचान सके न उनकी महिमा को जान पाए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, श्रीमद् भगवद गीता 9.11। वे भक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं, किंतु भक्तगण श्री भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो सन्यासी का प्रथम लक्षण है अभय, अभयता, निर्भयता।
अगर सन्यासी भय करेगा, अगर अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, तो वास्तविक सन्यासी नहीं है। तो विदुर को पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो उस संकल्प के साथ विदुर हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान के चल रहे थे। और यद्यपि भगवान के ही काका थे, लेकिन फिर भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम होने के विषय में वो जानते थे। इसी के विपरीत कई लोग ऐसे थे जो भगवान के समय में थे, उनके समकालीन थे, लेकिन फिर भी उनको भगवत रूप में नहीं स्वीकार कर पाए। जैसा कि भगवान गीता में बोलते हैं, मूढ़ लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। उस तरह कई लोग भी थे जिन्होंने कृष्ण को आमने सामने देखा, लेकिन उनको ठीक प्रकार से भगवत तत्व को नहीं समझ पाए। नूनम नृपानाम त्रिमदोत्पथानाम महिम मुहुश्चालियताम च मोभि वधात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षयेषो अप्युपैक्षताघ्रम भगवान कुरुनाम। विनोद प्रभु पढ़िए। प्रमोदानंद प्रभु जी आप पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों को के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते थे। वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे, यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और ये भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो विदुर बोल रहे हैं कि जरूर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा साक्षात्कार क्या है कि भगवान स्वयं ही अन्याय को, अधर्म को ज्यादा समय, पाप करने वालों को ज्यादा समय यहाँ मर्त्यलोक में रहने नहीं देंगे। भगवान का अवतार ही होता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जरूर भगवान ने कुछ तो आयोजन किया है। उस प्रकार से वो आयोजन क्या हुआ है उसके विषय में हमको बताइए। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में घोषणा की गई है, भगवान इस मर्त्य लोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों तथा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी परिस्थिति में ऐसे अन्याय तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास में उन्हें अपमानित किया गया, तो भगवान ने उनके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने गुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे, और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एकत्रित हो तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईशविहीन राजागण या राज्य के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं, तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे। अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्वरूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, यह पहले से नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्धभूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो, तो हे सव्यसाची, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो। यह युद्ध
तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। भगवत गीता 11वां अध्याय श्लोक संख्या 32 से 34। भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। तो दो कारण प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि क्यों भगवान ने इतने अन्याय कौरवों के सहन किए अपने भक्तों के प्रति, स्वयं के प्रति। दो कारण है। एक तो जैसे आप जब बाजार जाते हो तो ऐसा नहीं है पहले अदरक लेने अलग से जाओगे, फिर साबुन लेने अलग से जाओगे, फिर कई लोग करते भी हैं, टाइम ज्यादा होता है तो, लेकिन पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, एक साथ एक बार में जाएं, सारा सामान खरीद के ले आए। उसी तरह भगवान भी, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक को नाश करेंगे। उन्होंने सोचा सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे कुरुक्षेत्र में, एक साथ सबको निपटा देंगे। एक तो ये कारण। दूसरा कारण कि भगवान वो श्रेय अर्जुन को देना चाहते थे। भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में खरदूषण का वध किए थे, अकेले नहीं वध कर दिया था सबका, तो भगवान के लिए बड़ा कार्य नहीं था, लेकिन वो श्रेय देना चाहते थे अर्जुन को। तो इस कारण से वो भी आयोजन भगवान कर रहे थे कि कैसे मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध कराऊंगा, सबको अर्जुन के हाथ से मरवाऊंगा, उनको श्रेय दे दूंगा। अजस्य जन्मो पथनाशनाय कर्माणि अकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् नान्योन्यथा को रहति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं, अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। हरे कृष्ण। अगर हम भगवान की हर क्रिया को समझ जाते तो फिर भगवान से श्रेष्ठ हो जाते। वो किस उद्देश्य के लिए क्या करते हैं ये वही जानते हैं। तो यद्यपि भगवान गुणातीत हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं, फिर भी भगवत तत्व से नीचे नीचे तो नहीं आते हैं, लेकिन प्राकृतिक समाज में हमारे जैसा शरीर ले लेते हैं। तो ये तो उनकी स्वेच्छा के कारण वो आते हैं। आत्म माया संभवामी आत्म माया, भगवान अपनी स्वयं की आंतरिक इच्छा से प्रकट होते हैं। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय प्रथम श्लोक। भगवान का स्वरूप नित्य, आनंदमय तथा सर्वज्ञ, अतएव उनका तथा कथित जन्म एक तरह से केवल प्राकट्य होता है, जिस तरह क्षितिज से सूर्य का उत्पन्न होता है। उनका जन्म जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। उनके कार्य एवं गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्म फलों के अधीन नहीं है। भगवत गीता 4th अध्याय 14वें श्लोक में कहा गया है, नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मांग यो अभिजानाति कर्म वीर्ण सबध्यते। जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता, न ही वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं। साधारण जीव अपने बद्ध जीव को सुधारने के लिए कर्म करते हैं, किंतु भगवान पहले से समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें? कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उनसे आगे नहीं जा सकता, अतएव सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वथा निरर्थक है। मनुष्य को सदैव भगवान तथा सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर करना चाहिए, तभी वह भगवान के दिव्य पद के विषय में सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह भगवान का भक्त बन सकता है और अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है। कहा गया है, कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावित कर देते हैं। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय 54वें श्लोक।
भगवान के कार्यकलाप सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वाद किए जाने के लिए है। उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए होते हैं। भगवान सदैव भक्तों के हित में कार्य करते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति जो सकाम कर्मी होते हैं या मोक्षकामी होते हैं, भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सकाम कर्मी भक्तिमय सेवा द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षकामी भी भगवत भक्ति द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण ना तो अपने कर्म का फल चाहते हैं, ना ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं। वे तो भगवान के यशस्वी अति मानवीय कार्यों का, यथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा बाल्य अवस्था में ही पूतना राक्षसी का वध किया जाने का आस्वादन करते। उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों, कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते। क्योंकि वे कर्म के समस्त नियमों से परे हैं, अतः उनके लिए माया के रूप को स्वीकार करने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार अपने कर्मों के फलों से बद्ध सामान्य जीव बाध्य हो जाते, उनके प्राकट्य का गौण प्रयोजन दुष्ट असुरों का संहार करने तथा अल्पज्ञों द्वारा अनर्गल नास्तिकवादी प्रचार को रोकना है। भगवान के अहेतुकी कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान का सार्थक प्राकट्य सामान्य जन्म से सदैव भिन्न होता है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चिदानंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक स्वरूप द्वारा परिसीमित नहीं होते। हरे कृष्ण। व्यक्ति कर्म करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके स्रोत वही हैं। दूसरी बात, कर्म बंधन में लिप्त जीवात्मा भगवान की शरण प्राप्त करके मुक्त होता है, तो स्वयं भगवान क्यों कर्म बंधन में लिप्त होंगे। तीसरी बात, अगर वो कर्म करते भी हैं तो वो ऐसे अलौकिक अमोघ कृत्य होते हैं, जैसे गोवर्धन को उठाना, जैसे नवजात शिशु रूप में पूतना का वध करना इत्यादि। तो सामान्य व्यक्ति वैसे कर्म वैसे कर भी नहीं सकता है। तो तीनों बातों से ही हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की लीला, भगवान के कर्म हमारे जैसे नहीं है, उनके कर्म, उनकी लीला दिव्य है। आखिरी श्लोक, तस्य प्रपन्ना अखिल लोकपानां अवस्थितानां अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थान में महिमा मंडित किए जाने के निर्मित है। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी हेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तो अभी सारांश अपने पूरे प्रश्नों का बता रहे हैं कि भगवान की महिमा का आप कीर्तन कीजिए, हमको उनके दिव्य लीलाओं के विषय में सुनिए। परमेश्वरी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोकों में असंख्य शासक हैं। सूर्य लोक में सूर्य देव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्ग लोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्म लोक में देवता, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडन्ति युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं।
तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन में, जहां हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातः काल 4 बजे से जगकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यह है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न है। अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आह्वान होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्त गण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गायन करते हैं, वहां वे सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार भगवान देवताओं की, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। और इस प्रकार लीलाओं की जब चर्चा होती है, वास्तव में वो तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थानों का प्रयोजन है भगवान का गुणगान, और जहां भगवान का गुणगान होता है वो तीर्थ स्थान होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो उस प्रकार से विदुर प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव से। अगला अध्याय कल शुरू करेंगे, जहां उद्धव अब भगवान कृष्ण के स्मरण करेंगे। इतने प्रश्न सुनने के बाद उद्धव भाव में चले जाएंगे और भगवान के लीला स्मरण करेंगे अगले अध्याय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।